अरज कर। ओम हनुमान अंजनी सोनो वायु पुत्रो महाबला। रामेष्ठा फाल्गुन सखम पिंगमक्षो ममित विक्रम। उदधी कृणश्चैव सीता शोक विनाशकः। लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं। छायामातृंडिशं भूतं तं शनिश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं। छायामातृंडिशं भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा। पीताम्बरा बिंबफलाधरोष्ठान। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री हनुमंत हरिचरण कमलाभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो नमः। गौ विप्रसंत चरण कमलाभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। बोलियो उमापति महादेव की जय हो। काशीवासी कैलाशीवासी महादेव, गढ़गढ़वासी भूतनाथ भूतों के संरक्षण संपन्न करने वाले देवों के देव महादेव, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी देवी देवतागण एवं सभी देव शक्तियां, मेरे जीवन के मालिक, श्वासों की रक्षा करने वाले सभी साधु संतों पर, भक्तों पर जिनकी बड़ी कृपा है, जिनका संरक्षण है, पूरा बल है, जिनकी देखरेख में हम, जिनके संरक्षण में हम मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, कोई अच्छा काम कर लेते हैं। इस लोक वाला काम तो करना अलग है, लेकिन उस लोक वाला, हम सब लोग इस लोक वाले काम में ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा समय देते हैं इस लोक में। और इस लोक में ज्यादा समय दोगे तो तुमने इस लोक के लिए जितना किया वो इसी लोक में रह जाएगा। उस लोक के लिए कुछ करना पड़ेगा। और उस लोक के लिए कैसे पता चलेगा? तो हमारे ग्रंथों में श्लोक होते हैं, श्लोक संस्कृत में होते हैं ना, श्लोक। अगर उस लोक को संवारना है, उस लोक को बनाना है, तो ग्रंथों के, शिव पुराण के, भागवत जी के, राम कथा के, अन्य पुराणों के, वेदों के इस श्लोकों को समझना पड़ेगा। तभी ऐसा रास्ता मिलेगा कि इस लोक में भी आनंद मिलेगा और उस लोक में भी आनंद मिलेगा, बन जाएगा, संवर जाएगा। तो ये हमें दोनों लोकों में जो सुख शांति समृद्धि देने का बल जहां से मिलता है, जानते हो वो कौन है? कोई माने ना माने, एहसान माने ना माने, वो तो ऐसे परम हितैषी हैं हम लोगों के। कलयुग में उनको ये विभाग ही मिला है कि जितने भी संत गण हैं, जितने भगत गण हैं, भले ही व्यापारी हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, मजदूर हो, किसान हो, सीमा पे खड़ा हुआ जवान हो, कोई भी हो, अगर वो सीमा पे खड़ा है, देशभक्ति कर रहा है, भारत माँ की सेवा में खड़ा है, अगर उसके दिल में शिव भक्ति है, तो मेरा भंडारी वहां भी उनकी रक्षा कर रहा, उन पर कृपा बनाए रख रहा। बर्फ में खड़े हैं, सरकार सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन सीमा को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए वो लोग खड़े हैं। उनको भी बल देता है कौन? हमारा भूतनाथ महादेव भंडारी सबको बल देता है, दुर्बल को भी, निर्बल को भी। किसी के पास तन का बल है, किसी के पास धन का बल है, लेकिन जो आत्म बल बढ़ाने वाला बल है
वो है शिव कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जी और भूतनाथ महादेव के पूरे परिवार का कोट कोट बंदन प्रणाम करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। जिनके पवित्र प्रांगण में, जिनके घर में ये शिव कथा हो रही है, ये शिव महापुराण की कथा किसी के घर में नहीं हो रही, ये ऐसे के घर में हो रही है जिनका नाम ही है द्वारिका नाथ। उन द्वारिका नाथ के द्वार के अंदर हम लोग अपने द्वार से बड़े मुश्किल में निकल पाते हैं। कई मायावी विघ्न बाधाएं, गृहस्थी की विघ्न बाधाएं, परिवार की विघ्न बाधाएं, पति पत्नी बाल गोपाल, व्यापार, काम काज, नाना प्रकार की बीमारी, कहीं ना कहीं जो व्याधियां बाधाएं हैं, उनसे हम अपने द्वार से द्वारिका नाथ के द्वार तक आ गए। ये द्वारिका नाथ की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। ऐसे गुमान बिहारी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। एक दिन बताया था ना मैंने, आप अपने घर में कथा सुनोगे उसका बल अलग मिलेगा। आप किसी नदी के किनारे कथा सुनोगे उसका पावर अलग है, उसका बल अलग है। आप तीर्थ में कथा सुनोगे उसका बल पावर अलग है। तो अगर आप द्वारिका नाथ के घर के अंदर सुनोगे उसका बल और पावर अलग है। बोलना पड़ेगा हर हर महादेव, उसका बल अलग है। जैसे कथा यही है,